हाय गाइस, कैसे हैं। नमस्कार, जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि इसे देख लेते हैं तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से दूसरे वीडियो या दूसरा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंधु घाटी सभ्यता से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर के आए हुए हैं, तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न, आज का सेशन, आज का वीडियो। आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो हुई थी किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल 1921 ईस्वी में हुई थी। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न है क्या दोस्तों? हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा स्थल जो है किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल रावी नदी के किनारे है दोस्तों। रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा स्थल स्थित है, याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे है। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बताइएगा। मोहनजोदारो का अर्थ जो होता है क्या होता है? तो मोहनजोदारो का अर्थ जो होता है मृतकों का टीला होता है। क्या होता है दोस्तों? मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदारो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध मुहर किस जानवर का चित्र पाया जाता था? बताइएगा दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध मुहर पर किस जानवर का चित्र पाया जाता था दोस्तों? तो बिल्कुल एक सींग वाला बैल का। किसका? एक सींग वाला बैल का, जिसे यूनिकॉर्न के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपके पास पहुँचेगा आप प्रत्येक दिन। तो चलिए 5वां नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल जो है कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लोथल। कौन सा है दोस्तों? लोथल हो जाएगा। लोथल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बिल्कुल सही जवाब लोथल हो जाएगा। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयुक्त धातु कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा प्रयुक्त धातु कौन सी नहीं थी दोस्तों? बताइए कौन सी धातु नहीं थी? तो बिल्कुल लोहा नहीं थी। कौन सी नहीं थी दोस्तों? लोहा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उपयोग में नहीं था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता किस फसल के साक्ष्य नहीं मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता से किस फसल का साक्ष्य नहीं मिला दोस्तों? तो गन्ना का। किसका? गन्ना का साक्ष्य नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का आकार किस प्रकार का था? बताइए दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का आकार जो था वो कैसा था दोस्तों? तो आयताकार था। किस प्रकार का था? आयताकार था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब, आयताकार। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे दोस्तों? तो बिल्कुल घोड़ा से परिचित नहीं थे दोस्तों। कौन से? घोड़ा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, और 10 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसका उपयोग करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता का लोग जो थे वो किसका उपयोग करते थे? तो मिट्टी के खिलौने का उपयोग करते थे दोस्तों। मिट्टी का खिलौना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख आहार क्या था दोस्तों? बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख आहार जो था क्या था दोस्तों? तो गेहूं और जौ था। क्या था दोस्तों? गेहूं और जौ, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर। सिंधु सभ्यता में मकानों में कौन सी सुविधा प्रमुख थी? सिंधु सभ्यता के मकानों में कौन सी सुविधा जो थी वो प्रसिद्ध थी दोस्तों? तो जल निकासी प्रणाली थी। कौन सी? जल निकासी प्रणाली जो थी वो सुविधा प्रमुख थी। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल का प्रमाण छोड़ गए थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल का प्रमाण छोड़ गए थे दोस्तों? तो बिल्कुल शतरंज का। किसका? शतरंज का
प्रमाण छोड़े थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का गहना बनाते थे? सिंधु सभ्यता के लोग जो थे किस धातु के गहने बनाते थे दोस्तों? तो बिल्कुल तांबा और कांसा का। कौन सा? तांबा और कांसा, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस भाषा में लिखते थे? तो किस भाषा में लिखते? चित्रलिपि भाषा में लिखते थे। कौन से? चित्रलिपि भाषा में लिखते थे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। चलिए बात करेंगे वही अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों की व्यवस्था कैसी थी? तो सड़कों की व्यवस्था जो थी सीधी और चौड़ी थी। कौन सी? सीधी और चौड़ी थी। सड़कों की व्यवस्था सीधी और चौड़ी थी दोस्तों, याद रखिएगा। प्रमुख 100 प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के औजार बनाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के औजार बनाते थे दोस्तों? तो बिल्कुल कांसा के औजार बनाते थे। कांसा, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरह के वस्त्र पहनते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे दोस्तों? तो सूती वस्त्र पहनते थे। सूती कहे तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला नंबर 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल जो था वो कौन था दोस्तों? तो राखी गढ़ी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को डाक यार्ड मिला? बताइए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से डाक यार्ड मिला दोस्तों? तो बिल्कुल लोथल से मिला। कहाँ से दोस्तों? लोथल, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता के लोग किस माध्यम से व्यापार करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार करते थे, यानी एक वस्तु के बदला में दूसरा वस्तु लेते देते थे। ठीक है दोस्तों। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? सिंधु सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक साथी कौन था? सिंधु सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक साथी जो था वो कौन था दोस्तों? तो मेसोपोटामिया था दोस्तों, याद रखिएगा मेसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में किस रंग की मिट्टी के बर्तन थे ज़्यादा मिलते थे? बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में किस रंग की मिट्टी बर्तन ज़्यादा मिलते थे दोस्तों? तो लाल रंग के। कौन से रंग के? लाल रंग, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों सिंधु सभ्यता में वजन और माप के लिए किस का प्रयोग होता था? बताइएगा सिंधु सभ्यता में वजन और माप के लिए किसका प्रयोग होता था दोस्तों? तो बिल्कुल पत्थर और बाट का। किसका? पत्थर और बाट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में खेती के लिए कौन सा प्रमुख औजार प्रयोग होता था? तो बिल्कुल हल का प्रयोग होता था। कौन से औजार? खेती के लिए हल का प्रयोग होता था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज़ का से अपनी झोपड़ियाँ सजाते थे? सिंधु सभ्यता के लोग जो थे कौन सी चीज़ से अपनी झोपड़ी सजाते थे? तो बिल्कुल मिट्टी की मूर्तियाँ और चित्रकारी से। किसके? मिट्टी की मूर्तियाँ और चित्रकारी से सजाते थे। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 28 नंबर। सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर अग्निकुंड का प्रमाण मिला है? अग्निकुंड का प्रमाण किस जगह से मिला है दोस्तों? तो कालीबंगा से मिला है अग्निकुंड का प्रमाण। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोगों का आवास किस चीज़ के बने होते थे? तो आवास जो बने होते पक्की ईंटों के बने होते थे दोस्तों, पका हुआ ईंट का बना था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में बस्तियों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था थी? बस्तियों की सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था थी वो ऊंची ऊंची दीवारें थी, यानी प्राचीर दीवारें थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 31 नंबर है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर प्रमुख चित्र किसका पाया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा पर प्रमुख चित्र जो पाया गया था एक सिंग वाला पशु था दोस्तों, याद रखिएगा एक सिंग वाला पशु था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर प्रश्न है सिंधु सभ्यता का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन था? तो प्रमुख धार्मिक स्थल जो था वो आपका प्रमाणित धार्मिक स्थल नहीं था, कोई प्रमाणिक धार्मिक स्थल नहीं था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना में सड़कों का निर्माण किस ढंग से
हुआ था, बताइएगा किस ढंग से हुआ था दोस्तों। तो सीधी और समकोण पर मिलती थी सड़कें, ठीक है दोस्तों, सीधी और समकोण पर, यानी टेढ़ा नहीं। आपका अभी का जो रास्ता है क्या है, टेढ़ा घूमता है, लेकिन उस समय का जो रास्ता था एकदम पूरा समकोण पर था, समकोण पर था, इस तरह का पूरा रास्ता था, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर में जो था वो घर था, चारों तरफ से रास्ता था, ठीक है दोस्तों। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 34 नंबर है, सिंधु सभ्यता में किस खेल की झलक मिलती है। सिंधु सभ्यता में किस खेल की झलक मिलती है दोस्तों। तो पासे की, किसकी, पासे यानी डाइस की ये झलक मिलती है। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 35 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी का कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई थी। बताइएगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता में किस स्थल से नर्तकी यानी कांस्य का प्रतिमा प्राप्त हुआ था दोस्तों। तो वह था मोहनजोदारो से। किसकी दोस्तों, मोहनजोदारो का है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किस रंग की मिट्टी के खिलौने अधिक मिले थे। बताइए सिंधु सभ्यता में किस रंग की मिट्टी, तो वह लाल हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा लाल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस तरह के देवताओं की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो देवता और देवियों की प्राकृतिक पूजा करते थे। किसकी, प्राकृतिक पूजा, कोई मूर्ति वगैरह नहीं था। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के किस पदार्थ के आभूषण बनाए जाते थे। तो आभूषण जो बनाए जाते थे तांबा और सोना का। किसका, तांबा और सोना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन था। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का अंत मुख्यतः किस कारण था हुआ। बताइएगा सिंधु सभ्यता का अंत जो हुआ वह मुख्यतः किसके कारण हुआ। तो बिल्कुल बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकानों में रहते थे। तो बिल्कुल एक मंजिला और पके हुए ईंटों के मकान में रहते थे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के कपड़ा पहनते थे। सिंधु सभ्यता के लोग सूती का कपड़ा पहनते थे, तो दोस्तों सूती का कपड़ा पहना करते थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, 43 नंबर प्रश्न, और 43 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पानी प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते थे। पानी प्राप्त करने के लिए कुएं का उपयोग करते थे दोस्तों, किसका, कुएं का। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से ईंटों का सबसे बड़ा सुंदर निर्माण पाया गया है। बताइए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से ईंटों का सबसे सुंदर इमारत पाया गया है दोस्तों। तो बिल्कुल मोहनजोदारो से। कहाँ से, मोहनजोदारो से पाया गया है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों 45 नंबर प्रश्न देखेंगे, सिंधु सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी। अर्थव्यवस्था जो थे वह कृषि व्यापार पर आधारित थी, कृषि और व्यापार, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए बात करेंगे 46 नंबर प्रश्न, और 46 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की खुदाई से प्राप्त नर्तकी मूर्ति किस प्रकार की बनी थी। बताइएगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता की खुदाई में प्राप्त नर्तकी की मूर्ति जो थी वो किसकी बनी थी। तो कांसा की बनी होती थी दोस्तों, कांसा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 47 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के अनाज की खेती करते थे। किस अनाज की खेती करते थे। तो बिल्कुल गेहूं की खेती करते थे, ऑप्शन के अनुसार गेहूं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और 48 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में सड़कों का निर्माण किस दिशा में होता था। तो सिंधु सभ्यता में सड़कों का निर्माण जो होता था उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, यानी चारों दिशा में होता था। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो किस देवता की पूजा करते थे। तो बिल्कुल शिव के प्रारंभिक रूप को, यानी पशुपति को पूजा करते थे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की अग्नि पूजा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। अग्नि पूजा के प्रमाण जो मिला है वो कालीबंगा से मिला है दोस्तों। कहाँ से, कालीबंगा से मिला है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 51 नंबर प्रश्न, और 51 नंबर प्रश्न देखने से पहले दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो चलिए 51 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर को पालते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है कुत्ता को पालते थे दोस्तों, कुत्ता, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करेंगे 52 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के
का किस क्षेत्र का विस्तार था? सिंधु घाटी सभ्यता का किस क्षेत्र में विस्तार था दोस्तों? तो बिल्कुल पंजाब, सिंध और गुजरात। पंजाब, सिंध और गुजरात में ज़्यादा विस्तार था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो बिल्कुल लोहा से परिचित नहीं थे दोस्तों, लोहा से परिचित नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल जो है राजस्थान में है? तो बिल्कुल कालीबंगा है। कौन सा? कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, 55 नंबर प्रश्न है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कपास का प्रमाण मिलता है? कपास का प्रमाण जो है किस स्थल से मिलता है? तो मोहनजोदारो से मिलता है दोस्तों। मोहनजोदारो का है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 56 नंबर है सिंधु सभ्यता में शहरी जीवन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? सिंधु सभ्यता में शहरी जीवन की सबसे बड़ी विशेषता जो थी वह योजनाबद्ध नगर की व्यवस्था थी। किसकी? योजनाबद्ध नगर की व्यवस्था थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? हरियाणा में कौन सा स्थल स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल राखी गढ़ी है। कौन सा? राखी गढ़ी है, हरियाणा में स्थित है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में पाया जाने वाला पासा किससे बना था? बताइएगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता में पाया जाने वाला पासा जो था वह किससे बना था दोस्तों? तो मिट्टी या पत्थर से। किससे? मिट्टी या पत्थर से बना होता था। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न, 59 नंबर प्रश्न है। 59 नंबर प्रश्न सिंधु सभ्यता की मोहरों पर कौन सी लिपि का प्रयोग हुई थी? सिंधु सभ्यता की मोहरों पर कौन सी लिपि का प्रयोग हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल चित्रलिपि की प्रयोग हुई थी। किसकी? चित्रलिपि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से धान की खेती का प्रमाण मिलता है? धान की खेती का प्रमाण जो मिलता है किस स्थल से मिलता है? तो बिल्कुल कालीबंगा से मिलता है दोस्तों। किससे? कालीबंगा का है तो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न, 61 नंबर प्रश्न है, और 61 नंबर प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो गुजरात में है दोस्तों? तो बिल्कुल लोथल है। लोथल, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः किस पर निर्भर थे? तो बिल्कुल कृषि पर निर्भर थे दोस्तों। याद रखिएगा कृषि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के में जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी? तो बिल्कुल जल निकासी की व्यवस्था जो थी बहुत उन्नत थी, बहुत ही उन्नत थी दोस्तों। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मृतकों को क्या करते थे? तो अपने मृतकों को क्या करते थे दोस्तों? तो दफनाते थे। क्या करते थे? दफनाते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और 65 नंबर प्रश्न है दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग सबसे अधिक करते थे? किस धातु का प्रयोग सबसे अधिक करते थे? तो हो जाएगा तांबा का। किसका दोस्तों? तांबा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों सिंधु सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता था? तो बिल्कुल मृतकों का टीला जो कहा जाता था मोहनजोदारो को कहा जाता था। किसको? मोहनजोदारो, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन वस्त्रों का उपयोग करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे दोस्तों। सूती वस्त्र, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए 68 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 68 नंबर प्रश्न है सिंधु सभ्यता में नगर योजना किस सिद्धांत पर आधारित है? सिंधु घाटी सभ्यता में नगर योजना जो है किस आधार पर है दोस्तों? ग्रिड प्रणाली के आधार पर स्थित है। ग्रिड प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर सिंधु सभ्यता में नालियाँ किसके साथ जुड़ी होती थी? नालियाँ जो है किसके साथ जुड़ी होती थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मुख्य नाली के साथ, मुख्य नालियों के साथ जुड़ी हुई थी। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है। 70 नंबर प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है? तो कौन सी लिपि है? तो चित्रलिपि है। चित्रलिपि, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग किसका व्यापार करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो किसका व्यापार करते थे? तो तांबा, चूड़ी और मनके का व्यापार ज़्यादा करते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों बात करेंगे 72 नंबर प्रश्न है। 72 नंबर प्रश्न है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से गेहूं जौ का प्रमाण मिला है? गेहूं और जौ का प्रमाण जो मिला है वो हड़प्पा से मिला है दोस्तों।
हड़प्पा यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 73 नंबर दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने जल स्रोतों के लिए किस पर निर्भर थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने जल स्रोतों के लिए किस पर निर्भर थे दोस्तों? तो कुएं और बावड़ी पर। किस पर? कुएं और बावड़ी पर निर्भर रहते थे। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में किस खेल के प्रमाण मिले हैं? सिंधु सभ्यता में किस खेल के प्रमाण मिले हैं? तो पासे और बोर्ड गेम के मिले हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय जो था वो व्यापार था दोस्तों। व्यापार और कृषि दो ऐसा व्यवसाय था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता का आराधना करते थे? तो पशुपतिनाथ शिव का आराधना करते थे दोस्तों। चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 77 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में नालियों किससे बनी होती थी? नालियाँ जो बनी होती थी ईंट और पत्थर की बनी होती थी दोस्तों। किसकी? ईंट और पत्थर की। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से चावल के दाने का प्राप्त हुआ है? किस स्थल से चावल की दाने प्राप्त हुए दोस्तों? तो कालीबंगा से मिला है, कालीबंगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करेंगे 79 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है थी? सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? तो बिल्कुल वस्तु विनिमय प्रणाली थी। एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु दिया करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 80 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य कृषि उपज क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य कृषि उपज जो थी वो क्या थी दोस्तों? गेहूं और जौ थी। गेहूं जौ के साथ ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के धार्मिक आस्थाओं में विश्वास रखते थे? तो बिल्कुल किस प्रकार की धार्मिक आस्थाओं में विश्वास रखते थे दोस्तों? तो प्राकृतिक पूजक में। किसमें? प्राकृतिक पूजक ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 82 नंबर है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक पाई जाने वाली मुहर किस जानवर की थी? सबसे अधिक पाई जाने वाली मुहर जो थी एक सींग वाला पशु का था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से पक्की ईंट सबसे अच्छा निर्माण पाया गया है? तो मोहनजोदारो से पाया गया है दोस्तों। कहाँ से? मोहनजोदारो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है? डॉकयार्ड के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो है लोथल दोस्तों। याद रखिएगा लोथल जो है वो प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 85 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस अनाज से सिंदोन कहते हैं? किस अनाज को सिंदोन कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कपास को। किसको? कपास, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मनके का बनाने का कारखाना मिला है दोस्तों? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मनके बनाने का कारखाना मिला है? तो मिला है लोथल से दोस्तों। याद रखिएगा लोथल ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है 87 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में आवासीय मकानों की विशेषता क्या है? सिंधु सभ्यता में आवासीय मकानों की विशेषता क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल खुले आंगन और पक्की ईंटों से बने मकान। खुले आंगन और पक्की ईंटों से बने मकान है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों के साथ क्या कर दफनाते थे? सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों के साथ क्या दफनाते थे दोस्तों? तो बिल्कुल भोजन सामग्री और गहने को दफनाते थे दोस्तों। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 89 नंबर है, सिंधु सभ्यता के लोग कौन से जानवर से परिचित नहीं थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो घोड़ा से परिचित नहीं थे, बाद बाकी गाय, बकरी और कुत्ता से परिचित थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है 90 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज किस प्रकार का समाज था? तो बिल्कुल सिंधु सभ्यता का समाज था वह कृषि प्रधान और शहरी समाज था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न 91 नंबर, सिंधु सभ्यता के में घरों का फर्श किससे बना होता था? घरों का फर्श जो था पक्की ईंटें और मिट्टी का बना होता था। पक्की ईंटों और मिट्टी का बना होता था दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में किससे मोहनजोदारो की खोज की थी? सिंधु सभ्यता में किसने मोहनजोदारो की खोज की दोस्तों? तो राखल दास बनर्जी ने। किसने? राखल दास बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए
अगला प्रश्न देखेंगे 93 नंबर, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कृषि यंत्रों का प्रमाण मिला है? कृषि यंत्रों का प्रमाण जो मिला है कालीबंगा से मिला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 94 नंबर, सिंधु सभ्यता के लोग कपड़े रंगने के लिए किस, तो बिल्कुल सिंधु सभ्यता के लोग रंगने के लिए किसका उपयोग करते थे दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका प्राकृतिक रंग का उपयोग करते थे दोस्तों। किसका? प्राकृतिक रंग का उपयोग करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 95 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में धातु के औजार किस धातु से बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता में धातु का औजार था वो किससे बनाया जाता था? तो तांबा और कांसा से बनाया जाता था। किससे? तांबा तथा कांसा से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 96 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर धान का अवशेष मिला है? धान का अवशेष किस स्थल से मिला है दोस्तों? तो बिल्कुल कालीबंगा से मिला है। धान का अवशेष जो है वो कालीबंगा से मिला है दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है। 97 नंबर, सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल से जुड़े प्रमाण छोड़ गए थे? बताइए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल से जुड़े प्रमाण छोड़ गए हैं दोस्तों? तो बिल्कुल पासा और गोटिया से। किससे? पासा और गोटिया से। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के घरों में शौचालय की व्यवस्था कैसी थी? सिंधु सभ्यता के घरों में शौचालयों की व्यवस्था जो थी बहुत ही उन्नत और सफाई युक्त थी दोस्तों। बहुत ही उन्नत और सफाई युक्त थी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 99 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? सिंधु सभ्यता की लिपि पहले ही बताया है, चित्र लिपि थी। चित्र के माध्यम से वे लोग एक दूसरे से बात करते थे। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों 100 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का अंत किस काल में हुआ था? सिंधु सभ्यता का अंत जो हुआ वह कांस्य युग में हुआ था। कब? किस युग में? कांस्य युग में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में सिंधु सभ्यता से महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को देखे हैं। इसके आगे जो है हम लोग फिर 100 प्रश्न को लेकर आने वाले हैं दूसरे टॉपिक से। तो आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।